वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, कैसे सदा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। रतनगढ़ के ताल बालाजी मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां से आज पंचमुखी बालाजी मंदिर में आयोजित राम कथा की शोभा यात्रा निकलने वाली है। यहाँ पर यजमान अजय बंसिया जी, पवन सेवदा जी कलश का पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होकर पंचमुखी बालाजी पहुंचेगी। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ के ताल बालाजी मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। पंचमुखी बालाजी में आयोजित राम कथा की शोभा यात्रा निकलने वाली है और कलश और कथा जी का पूजन हो रहा है। सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्यादि समृद्धि अर्धम द्विपद चतुष्पद प्राणी दिवस आत्मकम श्री श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा रतनगढ़ के ताल बालाजी मंदिर से आप देख रहे हैं, जहां पर पंचमुखी बालाजी मंदिर में आयोजित राम कथा की कलश यात्रा निकलने वाली है। श्री ताल बालाजी मंदिर रतनगढ़ का दृश्य है ये। रतनगढ़ का सिद्ध पीठ है ये। बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं ताल बालाजी मंदिर में, जहां से पंचमुखी बालाजी मंदिर में आयोजित राम कथा की शोभा यात्रा निकलने वाली है। यहां पर कलश का पूजन कर रहे हैं अजय जी बंसिया और पवन जी सेवदा। कलश और कथा का पूजन कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद है यहाँ पर। देखिए अविनेश महर्षि जी यहाँ पर पहुंचे, जिनका जन्म दिवस है। देखिए शोभा यात्रा के कलश पूजन में अविनेश जी महर्षि पहुंचे, जिनका आज जन्म दिवस है। अजय जी बंसिया और पवन जी सेवदा के साथ कलश का पूजन वो भी कर रहे हैं। पहले ताल बालाजी का आशीर्वाद लिया था, फिर श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया और अब कलश पूजन कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। आज अविनेश जी का जन्म दिवस है। रमेश जी इंदौरिया का सम्मान किया जा रहा है सापा पहनाकर। देखिए सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए देखिए सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। आज अविनेश जी का जन्मदिन है। जहाँ भी जा रहे हैं बधाइयाँ शुभकामनाएं मिल रही है। ताल बालाजी मंदिर में देखिए उनके चाहने वाले सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। पिंटू जी देखिए सभी का सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। सुरेंद्र जी हुड्डा का सम्मान किया गया है। कलश यात्रा को लेकर देखिए रतनगढ़ के गणमान्य लोगों में कितना उत्साह है, कितनी श्रद्धा है। सभी सज धज कर तैयार है शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। कलश के पूजन के बाद में बालाजी महाराज का पूजन हो रहा है। मंदिर की तरफ से सम्मान हो रहा है अजय बंसिया जी का। पवन जी सेवदा का दुपट्टा उठाकर ताल बालाजी मंदिर की तरफ से सम्मान हो रहा है। अजय बंसिया जी और पवन जी सहपत्निक कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं।
रतनगढ़ के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है कलश यात्रा को लेकर। बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया जा रहा है कलश यात्रा रवाना होने से पहले सभी के द्वारा। अजय जी और पवन जी सपत्नीक श्याम मंदिर पहुंचे हैं बाबा श्याम का पूजन करने के लिए। बालाजी मंदिर से अभी शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलने वाली है। पंचमुखी बालाजी मंदिर पर एक बहुत सुंदर दिव्य आयोजन राम कथा का हो रहा है और इसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकल रही है। ये रतनगढ़ धार्मिक नगरी है जिसको छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा राम कथा भागवत कथा जैसे आयोजन होते रहते हैं और इसी कड़ी में आज कथा के उपलक्ष्य में सुंदर यात्रा में आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जा रही है। घोड़े बुलाए गए हैं, रथ बुलाए गए हैं और महिलाएं कलश और ध्वजा लेकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने वाली है। ये देखिए सुंदर नज़ारा। देखिए सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा रवाना हो रही है। रतनगढ़ के ताल बालाजी मंदिर से अभी भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। पंचमुखी बालाजी मंदिर में राम कथा का आयोजन होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में ये कथा की शोभा यात्रा भी रवाना होने वाली है और दोनों प्रमुख यजमान अजय बंसिया जी और पवन जी सेवदा यहाँ पर अपने सपत्नीक शोभा यात्रा में नेतृत्व करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर अवसर हैं सभी और रतनगढ़ के परम भक्त श्याम बाबा के परम भक्त पिंटू जी से पहले बातचीत करूंगा। पिंटू जी क्या कहना चाहेंगे, आज ये सुंदर आयोजन किसके उपलक्ष्य में हो रहा? भव्य राम कथा का आयोजन सिद्धपीठ श्री पंचमुखी बालाजी धाम में आज से शुभारंभ होगा, जिसकी निशान यात्रा यहाँ ताल वाले बालाजी से रवाना होगी, वो विकास स्थल तक जाएगी जी। उसके बाद परम सद्य श्री शंभू सिंह जी लाटा के मुखारबिंद से भव्य राम कथा का आयोजन होगा। सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। जय श्री बालाजी। अजय बंसिया जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और पंचमुखी बालाजी महाराज मंदिर के कमेटी के प्रमुख भी हैं। सर क्या कहेंगे? श्री बालाजी महाराज की कृपा से ये रामकथा हो रही है और मैं सभी नगर वासियों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि 10 दिन में ठेठ मारवाड़ी भाषा अपनी भाषा में ये रामकथा हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा का लाभ उठाएं। देखिए ये नज़ारा देखिए, सभी महिलाओं ने ध्वजाएं धारण कर रखी है और विशाल निशान यात्रा ताल बालाजी मंदिर से रवाना होगी। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितने सुंदर दृश्य है, कितनी श्रद्धा है भक्तों की। परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये निशान यात्रा निकलेगी। दिनेश गिरी जी महाराज पहुंच चुके हैं, बालाजी महाराज को नमन कर रहे हैं। छोटी काशी धार्मिक नगरी रतनगढ़ का विहंगम दृश्य देखिए और लिंक रोड का ये नज़ारा बीच से आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं लाल निशान लेकर मंदिर की तरफ बढ़ रही है। कितना सुंदर नज़ारा है। आगे घोड़ियों पर बालिकाएं सवार हैं और पीछे देखिए भक्त महिलाएं बाबा श्याम की सुंदर सुंदर ध्वजाएं लेकर नृत्य कर रही है, नाच रही, झूम रही है। पूरा रतनगढ़ धर्ममय हो रहा है। ताल वाले बालाजी मंदिर से ये निशान यात्रा निकली है। ये देखिए घोड़ियों पर सवार भक्त बालिकाएं और रथ में संत महात्मा सवार है दिनेश गिरी जी महाराज के साथ। और ये राम दरबार की झांकियाँ रतनगढ़ के
पंचमुखी बालाजी मंदिर की तरफ ये शोभा यात्रा प्रस्थान कर रही है, निशान यात्रा प्रस्थान कर रही है, जहाँ पर शंभू शरणजी लाटा जी महाराज के मुखारविंद से आज से राम कथा का आयोजन 9 दिवसीय आयोजन होने वाला है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। रंग रंगीली बाबा श्याम की ध्वजाएं लेकर भक्त महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ चल रही है। हाथों में ध्वजाएं, मुख में भगवान का नाम और दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव। पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंच चुकी है शोभा यात्रा। उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। कोई तुमसा न बढ़ के महान, जय श्री राम। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान, तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जी के आगे चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। तेरे राम जी के आगे चाल किसकी गई, वो तूने जानी नहीं लीला खट खट की। बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम में समाई सारी बात जग की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ कट कट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। नाम से होती सुबह और राम नाम से शाम तेरी। भक्तों के भी भक्त सुनी हमने हनुमान तेरी। बोल बालाजी महाराज की। मेरा जीला कैसे श्री बालाजी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, नंदी भगवान की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की।
ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गौ माता ने प्रणाम, राजा रामचंद्र भगवान ने प्रणाम, हनुमान जी महाराज ने प्रणाम, मंच पर विराजमान परमेश्वर गिरी जी मुख्य यजमान और आप सब माता बहन भगिनी, आप सबको सादर अभिवादन। तालाड़ा बालाजी से चाल कर आपा कलश यात्रा, शोभा यात्रा, निशान यात्रा लेकर आया हाँ, खूब दूर चाल कर आया हाँ। आप सब खूब थक गए उसी, और थकने के बाद में आराम चाहिए। के चाहिए माताओं? थकने के बाद के चाहिए? और वो आराम खटे मिले, राम की शरण में जास्या जना आज जीवन की यात्रा की थकेड़ी है, इन्हें आराम मिलसी। बालाजी से चाल कर हटाया, 2 मिनट बैठा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन जब से जन्मे जब से लेकर अनवरत यात्रा 20, 30, 40 साल होगी चालती आ रही है, और ये थक रहे कोई मोटियार से चक्रियो है, कोई लुगाई से चक्रियो है, कोई भाण से, कोई भाई से, पतो नहीं पड़ोसी से, किसी सबसे थक रहे हैं। और इस थकान के लिए कोई रुपये से थक रहे है, कोई नौकरी से, कोई लुगाई से, कोई पतो नहीं क्या क्या से। बस सारी थकान दूर अगर कोई नहीं करनी है तो आ मेरे राम के शरण में बैठा मिलेगो। अब अनवरत अपन 9 दिन आपने सबने पंचमुखी बालाजी महाराज के प्रांगण में रतनगढ़ की धरा पर शंभु शरण जी लाटा के माध्यम से राम की आराम की कथा सुनने को सौभाग्य मिलेगो। और बा आराम की शोभा की कथा कौन सोयान को भाग्यशाली है जो आपके जीवन में ग्रहण कर सके। इसलिए वैस आज इतो ही आग्रह है माताओं, प्रधान खूब धन्यवाद की इतनी बड़ी संख्या में होकर भी चुप होकर भी, और फिर जो चुपचाप सुननी नहीं। 5 लोग भेड़ी उजार में कोई दूसरे की बात सुनने ही हो सके कि भारत की नारी कोई की सुन तो सके विकी सुनो, लेकिन ते सब सुन रही हो। अब बहुत अच्छी बात है माताओं, आपसे आग्रह है, या कोई हंसी की मजाक की बात नहीं है। जो मनुष्य जीवन मिले क्यों मिले, आखिर क्या करने मिले? इतनी योनियां है इस देश में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, की अनेक योनियां में मनुष्य बने हाँ, क्या बने हाँ? आदमी बने हाँ। जगह का आदमी के अंदर भगवान परमात्मा श्री राम प्रेम डालियो है, अपनत्व है, भाईचारो, करुणा, वात्सल्य, दया, धर्म ऐसा स्थापित किया है। और भी के बाद में भी चेहरा मुरझाया है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आगे, बाल दौड़ा होगा, और इतना दुख पावला अगर भी ठीक करने के लिए आप खड़े चाला, बाल सबने ठीक करने के लिए आप घटा चाला, ब्यूटी पार्लर गलत बात। आने ठीक करने के लिए आप राम कथा में कौन जाओ? आने ठीक करने के लिए जाओ आप ब्यूटी पार्लर होएगा ठीक। तू चाहे दुनिया की कोई सी भी ब्यूटी पार्लर में चली जाए, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, आखिर तेरे को शमशान में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अरे लिए शमशान में पूछा पहली भी सजी, सोरे से जी लियो, आनंद से जी लियो, प्रेम से जी लियो, उत्साह उमंग। सम्राट अच्छी कोई सीख सिखावे ने तो आई सिखावे है कि मनुष्य तेरे के कर्तव्य है। राम जी की असाधारण पुरी सी तो हाक, वे भी आपने तरिया वाक्य जन्म लियो हो, मनुष्य के रूप में वह उतार लेकर हटाया, लेकिन आज 1000 करोड़ वर्षा बाद भी राम ने आपा पूज रहा, भी सीता ने आपा पूज रहा, नारी की आपा उच्च श्रेणी की शक्ति माना। क्यों? आखिर अब अपन राम की कथा सुननी नहीं है कि राम की कथा अपन सुननी नहीं है तो क्या करना है? अब तो कितनी गलत बात है बाबू जी, राम की कथा नहीं सुननी है कि बोल रहे हो, कितनी बात है। अरे राम की कथा सुनता सुनता मायने रावण बैठ गो। अब राम की कथा मत सुनो, राम बढ़ो। राम बढ़ने की आवश्यकता है, मैं मेरे भाई से प्रेम करूंगा। राम और भरत की तरह जैसे प्रेम था वैसे हमारे भाइयों में प्रेम होगा। ऐसा कोई व्यक्ति अगर जीवन में है तो उसको मान सकते हैं कि सच्ची उसने राम कथा सुनी नहीं है, सुन करके राम बनने का प्रयास किया है। राम जी तो 14 वर्ष वनवास में चला गया। बापू जी बोले भाया तू जंगल में चले होता, 14 वर्ष चला गया। अपना बापू जी तो अपन कहते कि सुन बेटा छोड़ के भाई थोड़ो कमजोर भी ध्यान की कोई जरा सीख भी थोड़ी दुकान मकान ज्यादा ना ना लड़ांगा कोर्ट कसे सी
मर्डर मार लो कुछ नाना बराबर की पांति बोलो अब भाईन कौन सी राम कथा सुनावा रे बताओ। दशरथ जी जब बोले राम जी के 14 वर्ष चल जा जंगल में तो माता सीता के कहो के बोली बताओ वाकई हो कि तू जा जंगल में तो मेरे पीर दस मेरे बापू के पास कही के बाद राम जी खुद बोले कि सीता तू उठे ना योद्धा जंगल में बहुत परेशानी होगी जंगल है बड़ा हिंसक पशु है कांटा ये वो बहुत परेशानी है तू अठे जाए मैं आऊं 14 वर्ष बाद में पिताजी की आज्ञा को पालन करके क्या बोली सीता अब 3 तलाक करे लोग आए ना छोरे समझाओ सीता ने पूछ रही है पूछे सीता ने मैं तो जको माने पति मिल गो वो हमारे लिए परमेश्वर है परमात्मा है ई रूप से देखिए नारी आपको जीवन जी रही है भाई सत्य है भाई सीता है भाई पूज्य योग्य है आज के चरित्र में आज के जीवन में नारी को चाहे पुरुष को जिस तरीके से चरित्र गिरतो जा रहे है वाली राम की कथाएं सुनने से ज्यादा बंधु भगिनियों जीवन में बात ने धारण करने की आवश्यकता है अरे राम बड़ो रहे अरे सीता बड़ो रहे कद तक कथा सुन सुन करके आपा रावण रूपी विचार धरतारे से लिए मत तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता बोले मन लागे टाइम आकर ज्यादा ना बोले बाबूजी और बोलो ना मौको मिल गया बोलने में आप लोग भी लागे की है आपा भी पिछ पर खेले लिए आपसे बातों अब फिर सुनने कथा ज्यादा आसियो भाई लोगों तो टाइम है नहीं दुकान मकान ऑफिस में लाग रहा फिर भी थार से आग्रह कि आओ तो जोड़े से आओ और तन्मयता से राम के दर्शन थे सब सुनो थन बेरो है थन जानकारी है फिर जियो माता और कोई बात नहीं है इस जीवन में धन आ जाए दौलत आ जाए मान यश कीर्ति कितो बड़ो चाहे एमएलए एमपी चाहे दुनिया को सम्राट प्रधानमंत्री बन जाओ जीवन में जब तक सुख शांति नहीं है तो कुछ भी प्राप्त कौन करे वो कुछ भी पाकर अगर सुख अगर पिसाड़ा में हो तो पिसाड़ा दुख पाता के बताओ पाता के मैं तो सुख ने बैठा लेता जहाँ रावण सनी ने आप काल पाए के नीचे बैठा लेता लेकिन धन में सुख नहीं है मान प्रतिष्ठा में सुख नहीं है यश कीर्ति में सुख नहीं है सुख क्या में है क्या में सुख है अब बेरो बाबू ये दुख में पड़े हैं कि क्या करना है सुख अच्छा तो सुख चाहोगे है क्या इच्छा तो है तो प्रेम करो सासू से सुख तो चाहे अपनी बुढ़ी सासू बैठी है कूड़े कमाए न तो बिना आपा कोई खाने की पूछार न कोई दाने की पूछार अब आप लोग मोटियार भी है जो गैल ने कुत्ते की तरह पूछ रहा तो फिर सासू आज जैसे भी की सेवा होसी माँ को जन्म दियो ने बा कूड़े के माने कया सुख पाओगा कुड़सो 4 धाम कर कराया होते कुड़सो यज्ञ अनुष्ठान कुड़सा नवरात्रा जबकि माता पिता सुख से शांति से नहीं रह पा रहे हैं भी संतान में कोई सी देश दुनिया धर्म को कार्यक्रम तीर्थ यात्रा कर रहे हो कदे सुख शांति मिल नहीं सके नवरात्रा में 9 दिन की कन्या की पूजा मां शक्ति की आराधना करना या सोचने की आवश्यकता है कि मेरी माँ मेरे पिता सुखी है कि नहीं है अरे जीती जागती नारी शक्ति है लेकिन तो आप सुख बोल कर पा रहा मूर्तियां कर पाऊंगा ठीक है बहुत बहुत आभार और आपको पंचमुखी बालाजी महाराज को पूरा परिवार है जगह अनवरत यान की कथा कराता रहा सौभाग्य मिले था खूब खूब आभार प्रणाम यान को मान सम्मान करी धन्यवाद जय कुमार परम पूज्य नरेश गिरी जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है आयोजन कमेटी के द्वारा उदगिरी मंडी के महंत और बालाजी महाराज गौ सेवा समिति राजस्थान के अध्यक्ष महान गौभक्त संत हैं और हर बात खरी कहते हैं से निवेदन करते हुए मंच पर पधारे उड़ार छोड़ उड़ाकर करें जय श्री बालाजी की शर्मा रेखा राम जी तालनिया धर्मवीर जी सुंडा मंदिर के पुजारी श्री जहाँ कहीं भी हो अजय बंशिया जी सम्मान कर रहे हैं महाराज जी का फिर घर को जाएंगे एक बार आप सबकी फोटो बोलिए बालाजी महाराज इधर देखो शुभारंभ होगा पंडित
शंभू शरण जी लाटा के मुखार बिंद से राम कथा का आयोजन होगा। बहुत ही शानदार राम कथा का भव्य आयोजन पंचमुखी बालाजी महाराज के इस प्रांगण में। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और कथा का लाभ उठाएं। जय श्री बालाजी की। पंचमुखी बालाजी धाम के इस पावन प्रांगण में आज दिनांक 20 दिसंबर से श्री राम कथा का आयोजन भव्य और दिव्य आप सभी भक्तजनों के सानिध्य में होगा। और बड़े ही सुंदर वाणी के वक्ता हमारे बीच श्री शंभू शरण जी लाटा, जो बड़ी मारवाड़ी के अंदर श्री राम कथा का श्रवण कराएंगे आप सभी भक्तों से। मैं सभी से निवेदन करूंगा, माता और बहनों भक्तजनों, रतनगढ़ की रतन धरा पे सरदे श्री हनुमान जी पोदार जी की स्थली पर आप सभी इस प्रांगण में पधार कर समय से कथा का श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही श्रद्धा के साथ ये आयोजन पंचमुखी बालाजी धाम में किया जा रहा है। पंचमुखी बालाजी धाम में दिव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। खास कार्यक्रम जहां पर पंचमुखी बालाजी धाम में आज से राम कथा का आयोजन हो रहा है। परम पूज्य शंभू शरण जी लाटा के मुखारबिंद से भक्तजन कथामृत का पान करेंगे। ताल वाले बालाजी मंदिर से आज निशान यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा के बाद में शोभा यात्रा पंचमुखी धाम में पहुंची है, जहां पर आज से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर राम कथामृत का पान करें।